नमस्ते दोस्तों, दूध व्यापार में आपका स्वागत है। इस ऐप से आप दूध खरीद और लोकल सेल दोनों का हिसाब किताब आसानी से रख सकते हैं, वो भी अलग अलग रेट पर, जैसे फैट, SNF, फिक्स रेट और CRL। सबसे पहले ऐप में भाषा चुनें, फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP भरें। आइए देखते हैं ऐप में अपनी डेयरी कैसे जोड़ें। सबसे पहले आपको अपने काम के अनुसार रेट लिखने हैं। यहाँ आप फैट रेट, फिक्स रेट और फैट SNF तीनों रेट भर सकते हैं। फैट SNF में आप 65/90 का रेट भर सकते हैं या अपना खुद का चार्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम ऐप में डेयरी के ग्राहक जोड़ेंगे। विक्रेता जो आपको दूध देते हैं, खरीदार जो आपसे दूध लेते हैं। सबसे पहले कोड लिखें ताकि ग्राहक की पहचान हो सके। फिर ग्राहक का नाम लिखें, मोबाइल नंबर डालें अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं, वरना इसे आप खाली छोड़ दें। अब चुनिए आप दूध किस आधार पर खरीदना चाहते हैं। अगर आप फैट पर है तो FAT दबाएं, अगर फिक्स रेट है तो रेट दबाएं और अगर फैट SNF है तो FAT SNF दबाएं। आप चाहे तो विक्रेता को अलग रेट भी दे सकते हैं। गाय का दूध खरीदने के लिए बॉक्स पर टिक करें। मैसेज भेजने का तरीका चुनने के लिए अलर्ट मेथड चुनें, फिर ग्राहक को ऐड करें। देखा आपने कितना आसान है ग्राहक जोड़ना। अब ऐसे ही हम खरीदार को जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले कोड लिखें, नाम और मोबाइल नंबर लिखें। डिफॉल्ट मिल्क में रोज बेचा जाने वाला दूध लिखें। बाद में आप इसे बदल भी सकते हैं। गाय का दूध बेचने के लिए बॉक्स पर क्लिक करें। मैसेज भेजने के लिए अलर्ट मेथड चुनें और खरीदार को ऐड कर दें। सभी ग्राहक आपको लिस्ट में दिखेंगे। अगर चाहें तो आगे जाकर इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम दूध खरीदना और बेचना सीखेंगे। मिल्क कलेक्शन में ग्राहक लिस्ट में दिखेंगे। विक्रेता और खरीदार के आगे अलग अलग आइकन होंगे। आप कोड लिखकर या लिस्ट में ग्राहक चुन सकते हैं। अब दूध का वजन लिखें, नीचे फैट लिखें, पर लीटर और टोटल अमाउंट अपने आप दिख जाएगा। अब सेव एंट्री पर क्लिक करें। इसी तरह परचेज का कोड चुनें, दूध और रेट अपने आप आ जाएगा। क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एब्सेंट लगाने के लिए 0 एंट्री दबाएं। पिछली तारीख में एंट्री करने के लिए डेट पर क्लिक करें। शिफ्ट बदलने के लिए शिफ्ट आइकन पर क्लिक करें। यह अपने आप बदलता है, आपको रोज बदलने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर आइकन दबाकर आप दूध कोड और समय के अनुसार देख सकते हैं। डिलीट बटन दबाकर आप एंट्री को प्रिंट, शेयर, डिलीट या एडिट कर सकते हैं। एडिट बटन दबाकर ग्राहक का विवरण बदल सकते हैं। गाय के दूध के लिए अलग आइकन चुनें। बिल, सबसे पहले बिल सेटिंग में से ही बिल अवधि चुनें। ग्राहक का कोड लिखें या नाम चुनें। लेफ्ट और राइट एरो दबाकर अवधि बदलें। कस्टम डेट के लिए डेट पर क्लिक करें। शुरुआती और आखिरी तारीख चुनें और सेव करें। अब ग्राहक की सारी एंट्रीज दिखेंगी। पे एंड रिसीव को पैसे देने और खरीदार से पैसे लेने के लिए पे एंड रिसीव ऑप्शन चुनें। अगर ग्राहक विक्रेता है तो पैसे दिए जाएंगे, अगर खरीदार है तो पैसे लिए जाएंगे। विक्रेता को दी गई राशि अपने आप डिडक्ट हो जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट पर क्लिक करें। सामान का नाम, कीमत और स्टॉक भरें। ऐड पर क्लिक करें। रेट बदलने के लिए लिस्ट में जाकर एडिट करें। ग्राहक को सामान बेचने के लिए उसका कोड दर्ज करें। सामान चुनें, क्वांटिटी लिखें। कीमत ग्राहक के हिसाब से बदल भी सकते हैं। फिर सेल पर क्लिक करें। बिल में दूध और सामान दोनों का हिसाब अपने आप जुड़ जाएगा। बिल को PDF में शेयर कर सकते हैं या दूध व्यापार प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। बची हुई राशि भरें और स्वाइप करें। अगले हफ्ते पिछला बकाया अपने आप जुड़ जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया है तो पेमेंट स्लिप पर क्लिक करें। कोड चुनें, दी गई राशि दिखेगी, उसे दबा कर रखें और बिल डिलीट करें। अब बिल पहले जैसा हो जाएगा। मिल्क कलेक्शन में जाकर भी ट्रांजैक्शन डिलीट कर सकते हैं। डेट चुनें और उस दिन के ट्रांजैक्शन दिखेंगे। डिलीट बटन दबाएं और ट्रांजैक्शन हटा दें। सेटिंग बटन दबाकर आप प्रिंटर से जोड़ सकते हैं। दूध व्यापार ऐप खास प्रिंटर के लिए बनाया गया है। ये प्रिंटर आप ऐप से ही खरीद सकते हैं। बाहर का कोई प्रिंटर काम नहीं करेगा। कर्मचारी प्रबंधन पर क्लिक करें।
नया उपयोगकर्ता जोड़ें, उसका मोबाइल नंबर दर्ज करें, उस फोन पर आया ओटीपी अपने फोन में भरें, फिर एक्सेस अपने हिसाब से मैनेज करें। नया यूजर अपने नंबर से ही ऐप रजिस्टर करें। तो दोस्तों, आपने देखा दूध व्यापार ऐप चलाना कितना आसान है। अब कॉपी छोड़िए और दूध व्यापार ऐप अपना लीजिए।